अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आइए एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत आलम उर्दू क्लासेस में स्वागत है। देखते हैं आज मेरा जो है दूसरा दूसरा लेसन मतलब दूसरा चैप्टर सबक दूसरा भाभी जान वो आज शुरू कर रहा हूं। और आइए आप लोग जहां भी हैं वीडियो को देखने के लिए तैयार हो जाइए कि किस तरीके से इसका क्वेश्चन और आंसर बनता है और किस तरीके से ये कहानी है, किस तरीके से ये है। ठीक है, तो इससे पहले आप लोग एक बात जान लीजिए कि जो वक्त की कदर करता है जमाना उसकी कदर करता है। इसलिए आप लोग पहले वक्त की कदर करिए, जमाना खुद ब खुद आपकी कदर करने लगेगा। तो आइए चलते हैं सबसे पहले कि जो भाभी जान है उसके मुसन्निफ कौन है, मतलब राइटर कौन है, उसको लिखे कौन है। उसको लिखे हैं मुसन्निफ, उसको लिखने वाले का नाम है सुहेल अजीम आबादी। सुहेल अजीम आबादी ने भाभी जान चैप्टर को लिखा है। ये क्या है, ये एक अफसाना है, मतलब कहानी है, किस्सा है। आप लोग समझ ही गए होंगे। इसी तरीके से आइए पहले जानते हैं कि सुहेल अजीम आबादी की पूरी जिंदगी के बारे में, कि उसके बचपन से लेकर जवानी तक वो क्या किए। पहले इस कहानी के राइटर को जान लेते हैं, उसके बाद आएंगे हम लोग सवाल जवाब पर। तो आइए सबसे पहले चलते हैं इसके मुसन्निफ कौन है भाभी जान के, सुहेल अजीम आबादी। सुहेल अजीम आबादी का असल नाम क्या था बच्चों? असल नाम था मुजीबुर रहमान। याद रखिएगा, बिल्कुल ही एक नंबर के क्वेश्चन में आइएगा तो टिक लगा दीजिएगा। ठीक है, एकदम याद रखिए। वो तखल्लुस क्या लगाते थे? तखल्लुस सुहेल, तखल्लुस उसका सुहेल था। सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश कब हुई थी? पैदाइश हुई थी 1911 ईस्वी को पटना में। सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश कहाँ हुई थी? आपको क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, तो आप एकदम याद रखिएगा और टिक लगा दीजिएगा। सुहेल अजीम आबादी, ऐसे क्वेश्चन आता है सुहेल अजीम आबादी कहाँ पैदा हुए, बस देखिएगा पटना, या पी से पटना, प से पटना याद रखिएगा, बस आसानी से आप टिक मार दीजिएगा। आगे चलते हैं। सुहेल अजीम आबादी का ताल्लुक जमींदार खानदान से था। किससे था? जमींदार खानदान से था। उसके पास बहुत सारी जमीनें थी, उनका खानदान ही जमींदार खानदान था। अब आइए आगे चलते हैं कि 1 साल की उम्र में उनकी वालदा का क्या हो जाता है? इंतकाल हो जाता है। बस सिर्फ 1 साल के ही सुहेल अजीम आबादी रहते हैं तो उनकी वालदा का इंतकाल हो जाता है। ठीक है, उनकी परवरिश, इब्तिदाई तालीम व तरबियत एक मुअल्लिम की सरपरस्ती में हासिल हुई। ठीक है, इब्तिदा, उसके बाद आगे चलते हैं। इब्तिदा शायरी से की। इब्तिदा का मतलब होता है शुरू करना। इब्तिदा का मतलब होता है शुरू करना, मतलब वो किस चीज से शुरू किए? शायरी से शुरू किए, शायरी से शुरू किया। लेकिन आगे चलकर अफसाना निगारी की तरफ मायल हो गए। लेकिन आगे चलकर क्या हो गया? अफसाना निगार बन गए, अफसाना निगार बन गए। उसके बाद फिर पीछे मुड़कर उसने नहीं देखा। सुहेल अजीम आबादी शुरुआत कहां से किए थे? शुरुआत जो किए थे वो शायरी से किए थे। किससे किए थे? शायरी से। ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा कि सुहेल अजीम आबादी किस चीज से शुरुआत किए थे, मतलब अफसाना से या शायरी से, तो आप लोग क्या टिक मारिएगा? शायरी से किया था। उसके बाद वो दोबारा पीछे मुड़कर उसके बाद ही अफसाना वो लिखने के लिए आए। उसके बाद फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके आगे चलते हैं। सुहेल अजीम आबादी ने ऑल इंडिया रेडियो की मुलाजमत भी की। ऑल इंडिया रेडियो की मुलाजमत मतलब ऑल इंडिया रेडियो में उसने नौकरी भी किया। मुलाजमत का मतलब होता है नौकरी करना। किसमें किया? ऑल इंडिया रेडियो में। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देगा आपसे कि सुहेल अजीम आबादी ने किस चीज में मुलाजमत की सबसे पहले, मतलब कौन से इसमें मुलाजमत किया था? आप टिक मार दीजिएगा, आपको याद रहेगा। ऑल इंडिया रेडियो में, ऑल इंडिया रेडियो में, आसानी से आपको याद हो गया होगा। उसके बाद चलते हैं अब सुहेल अजीम आबादी के अफसानों के मजमूए के बारे में जानते हैं। फिर मेरे प्यारे दोस्तों, उनके अफसानों के मजमूए का पहला मजमूआ क्या था? 4 चेहरे। पहला मजमूआ कौन सा था? 4 चेहरे। दूसरा था अलाव, तीसरा था आदमी के रूह। यहां तक तो आप समझ ही गए होंगे। उसके बाद तकरीबन 125 अफसाने सुहेल अजीम आबादी ने लिखे। कितने लिखे? 125 अफसाने। ऐसे आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि सुहेल अजीम आबादी ने तकरीबन कितने अफसाने लिखे,
तो आप टिक मार दीजिएगा, आसानी से याद रखिएगा 125 अफसाने तकरीबन। अब आइए चलते हैं, सोहेल अजीम आबादी का इंतकाल कब हुआ, उनकी वफात कब हुई, तो आसानी से आप याद रखिएगा कितना में हुई थी, 1980, 1980 में उनका इंतकाल हो गया था। ठीक है, तो आप लोग तो यहां समझ गए होंगे। आइए आप जानते हैं इसके थोड़ी सी कहानी के बारे में जान लेते, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी कहानी के बाद उसके बाद हम सवाल जवाब की तरफ चलते हैं बस। तो आइए इस कहानी का है जो भाभी जान, कहानी का नाम है भाभी जान। इसके मुसन्निफ कौन है, सोहेल अजीम आबादी। तो सोहेल अजीम आबादी का असल नाम क्या था, मुजीबुर रहमान। उनकी पैदाइश कब हुई थी, उनकी सोहेल अजीम आबादी की पैदाइश 1911 ईस्वी को पटना में। सोहेल अजीम आबादी का खानदान जो था वो बहुत ही जमींदाराना खानदान था। और सोहेल अजीम आबादी की जो है वालदा का इंतकाल, सोहेल अजीम आबादी की वालदा का इंतकाल, वो सिर्फ 1 साल के ही थे तो उनकी वालदा का इंतकाल हो गया। और उनकी परवरिश कहाँ हुई, उनकी परवरिश हुई थी, उनकी परवरिश मुअल्लिम तालीम व तरबियत एक मुअल्लिम की सरपरस्ती में हुई, मतलब उनके नानीहाल में हुई। आप ये समझिए, उतना मत याद रखिएगा, उसकी जो बोलेगा अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि सोहेल अजीम आबादी की परवरिश कहाँ हुई, तो आप सीधा डायरेक्ट टिक मार दीजिएगा, कहाँ हुई, नानीहाल में। ऑप्शन उसमें दिया रहता है, 4 ऑप्शन दिया रहता है, अलिफ बा जीम दाल, आसानी से आप टिक मार दीजिएगा, कहाँ, नानीहाल में। उसके बाद सोहेल अजीम आबादी ने जो अपना शुरुआत की अपनी जिंदगी का, उसके बाद वो कॉलेज गए, पढ़ाई लिखाई किए, ठीक है, बहुत ज्यादा उनके पास इतना इल्म हो गया कि वो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखे। सबसे पहले जो वो शुरुआत की वो शायरी से शुरुआत की। शायरी से शुरुआत करने के बाद वो फिर कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद अफसाना लिखने लगे। अफसाना लिखने के बाद सोहेल अजीम आबादी पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। सोहेल अजीम आबादी अफसाना लिखने के बाद पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। तो आइए उनके अफसानों के बारे में जान लेते। कुछ अफसाने, 2-3 अफसाने हैं, अफसानों के मजमूए जो है वो पहला क्या है, 4 चेहरे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया इस सोहेल अजीम आबादी के पहले अफसानवी मजमूए का नाम क्या है, तो आप आसानी से लिख दीजिएगा। क्या लिख दीजिएगा बच्चों, 4 चेहरे। बोलिए, मजा लग गया पढ़ने में। दूसरा क्या है, अलाव। तीसरा क्या है, आदमी के रूप, आसानी से याद हो गया। एक नावल भी लिखे थे वो, एक नावल भी लिखे थे, उसका नाम क्या था, ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा, सोहेल अजीम आबादी के एक नावल का नाम बताइए, तो आप याद रखिएगा क्या है, बेजर के पौधे। आसानी से याद हो गया होगा आपको प्यारे बच्चे। और तकरीबन सोहेल अजीम आबादी ने अपनी जिंदगी में 125 अफसाने लिखे हैं। कितने अफसाने लिखे हैं, 125। और सोहेल अजीम आबादी का इंतकाल 1980 में हो जाता है। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी तो यही है। इसके बाद आप लोगों को 2-4 मैं क्वेश्चन आंसर बता देता हूं, उसके बाद आपको फिर उसका पूरा ऑल टू ऑल क्वेश्चन मैं करवाता हूं अभी, ठीक है, जरा देख लीजिए। तो आइए दोस्तों, देखते हैं, सवाल जवाब की तरफ चलते हैं। पहला क्या सवाल है चैप्टर का, सोहेल अजीम आबादी कहाँ पैदा हुए। तो आप लोगों को तो बता चुका हूं मैं कि सोहेल अजीम आबादी कहाँ पैदा हुआ था। टिक मार दीजिएगा, कहाँ हुआ था, पटना में। आप लोग समझ गए हैं, वेरी गुड। बोलिए, मजा लग गया। जवाब लिख दीजिएगा 1911 ईस्वी में, ऐसे लिखिएगा 1911 ईस्वी में। कहाँ, पटना में, पटना। अगर पूछेगा साल की, किस साल पैदा हुआ, तो आप ये लिख दीजिएगा 1911 ईस्वी में। अभी ये पूछा जा रहा कहाँ पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, तो पटना में। कहाँ पैदा हुए, पटना में, पटना में पैदा हुए। आइए दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। आप इसी तरीके से वीडियो देखते रहिएगा तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। आइए दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल क्या कहता है, दूसरा सवाल क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों, कि सोहेल अजीम आबादी के बचपन का क्या नाम था। सोहेल अजीम आबादी के बचपन का क्या नाम था। आसानी से आपको याद हो गया होगा, मैंने इससे पहले शुरुआत में आप लोगों को बताया था, आसानी से याद हो गया होगा। इसका बोलिए जवाब आप लोग को याद है, बोलिए मतलब ये क्या था, मुजीबुर रहमान, मुजीबुर रहमान।
सोहेल अजीम आबादी के बचपन का क्या नाम था? मुजीबुर रहमान। आसानी से आपको याद हो गया होगा, इसमें आप लगा दीजिएगा सैयद मुजीबुर रहमान, क्योंकि आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो पूरा पूरा लिखिए, ठीक है। जवाब पूरा पूरा लिखिए, क्या लगा दीजिएगा? सैयद मुजीबुर रहमान। उसका पूरा नाम ये हुआ सैयद मुजीबुर रहमान। वो किस जात से ताल्लुक था उनका? सैयद से, इसलिए वो सैयद मुजीबुर रहमान लगाते थे, ठीक है। बचपन का नाम था उनके। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि सोहेल अजीम आबादी के अफसानों के पहले मजमुआ का नाम क्या था और वह किस साल शाया हुआ? किस साल शाया? तो आइए देख लेते हैं। आप लोग आराम से देखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सारा क्वेश्चन ऑल टू ऑल क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ। इस वीडियो को, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। यहाँ तक कि मैं उर्दू ग्रामर मतलब उर्दू कवायद का भी लेके आने वाला हूँ वीडियो। यहाँ तक कि मैं 12th क्लास का भी उर्दू लेके आने वाला हूँ। इसलिए आप लोग पहले से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच, ठीक है। तो आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद वीडियो होने वाला है और ये फायदेमंद चैनल होने वाला है। इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और लाइक करना, दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आइए दोस्तों, देखते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या। सोहेल अजीम आबादी के सोहेल अजीम आबादी के अफसानों के पहले मजमुआ का, अफसानों के पहले मजमुआ का नाम क्या था? क्या था और वो किस साल शाया हुआ? शाया हुआ था, किस साल शाया हुआ था? तो आप लोग याद रखिएगा, जवाब लिख लीजिएगा। इस सोहेल अजीम आबादी के पहले अफसानवी मजमूए का नाम मैं आपको बता चुका हूँ, क्या था? चार चेहरे। और वो किस साल शाया हुआ था वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले अफसानवी मजमूए का नाम क्या था? चार चेहरे, जो कौन साल शाया हुआ था? 1934 ईस्वी शाया हुआ था। कब हुआ था? 1934 तकरीबन लिख दीजिएगा यहाँ पे, तकरीबन 1934 ईस्वी में, ठीक है। 1934 ईस्वी में शाया हुआ था। उसके बाद चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ, चौथे क्वेश्चन की तरफ। हाँ ठीक है, रुक गया है ना? कहाँ रुका है? रुक चल रहा है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन है ये। चौथा क्वेश्चन है मुख्तसर तरीन सवालात का। इसका है मुख्तसर तरीन सवाल का मतलब शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का, शॉर्ट सवाल जवाब का। ये चौथा सवाल है, देखते हैं क्या है। सोहेल अजीम आबादी की इब्तिदाई तालीम किस मदरसे में हुई? क्या है? सोहेल अजीम आबादी की इब्तिदाई तालीम किस मदरसे में हुई? तो आइए हम लोग चलते हैं जवाब की तरफ। सोहेल अजीम आबादी की इब्तिदाई तालीम किस मदरसे में हुई? सोहेल अजीम आबादी की इब्तिदाई तालीम किस मदरसे में हुई थी? इसका जवाब क्या है? लिख लीजिएगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा, कॉपी कलम लेके बैठिए। और आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। स्क्रीनशॉट लेके देखिए, या नहीं तो एक बार पूरा वीडियो को आप देखिए, समझिए, ठीक है। क्योंकि आपको बार बार ऐसी वीडियो नहीं मिलने वाली है। ये मेरा एकमात्र ऐसा ही चैनल है जहां पर आपको हर क्वेश्चन का आंसर मिलने वाला है, ठीक है। इसलिए आप लोग बार बार वीडियो को देखने की कोशिश करिए और कॉपी कलम, मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि कॉपी कलम, जब भी वीडियो देखिए कॉपी कलम साथ में लेके बैठिए। खास तौर से 10th क्लास मतलब मैट्रिक में जो अभी उनका बोर्ड एग्जाम जो आने वाला है, ठीक है, उनके लिए मैं खास तौर से बोल रहा हूँ कि कॉपी कलम आप लेके बैठिए, एक बार सुनिए और लिखते जाइए, आपको ऐसे ही याद होता जाएगा, रटने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इस चैप्टर का
जो लफ्ज और उसके मानी हैं उसको भी मैं शॉर्ट वीडियो में लेके आ रहा हूँ, उनको भी आप क्लिक करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। कहाँ हुई थी? सोहेल अजीम आबादी की इब्तदाई तालीम किस मदरसे में हुई थी? तो लिख लीजिएगा, शाहपुर भदौली गांव के मदरसे में हुई थी। क्या आंसर क्या होगा? जवाब क्या होगा? शाहपुर भदौली गांव के मदरसे में हुई थी। मदरसे में हुई थी। यहां तक आप आंसर लिखिए। 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर में एकदम डिफिनिट है 100%। और इस चैप्टर से आपको लगभग 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है, लगभग हर साल। इसलिए आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से तैयारी करिए। मैं कोशिश कर रहा हूं अपनी तरफ से कि आप लोगों को अच्छा से अच्छा समझाने की, अच्छा से अच्छा पढ़ाने की कोशिश करूं। ठीक है, इसलिए आप लोग बार बार इस वीडियो को देखिए और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें कि हाँ, आलम उर्दू क्लास चल रहा है 10th के लिए, तो आप लोग उसको देखें। ठीक है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार रहूंगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद एंड खुदा हाफिज।